केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में संसद की संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। ये संशोधन 27 जनवरी को एनडीए सदस्यों द्वारा सुझाए गए थे, जो विवादास्पद वक्फ विधेयक की जांच करने वाले संसदीय पैनल का हिस्सा थे। वहीं विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित 44 संशोधनों को मतदान के बाद समिति ने खारिज कर दिया था, क्योंकि ये प्रस्तावित विधेयक में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ थे। सूत्रों के अनुसार संशोधित विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग में पेश किया जाएगा, जो 10 मार्च से शुरू होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। अगस्त 2024 में वक्फ बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था। इसके बाद जेपीसी ने इस पर 655 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद अब इसे मंजूरी मिल गई है और इसे आने वाले लोकसभा सत्र में पेश किया जाएगा। वक्फ बोर्ड कानून में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। टेबल के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि इन कानूनों में क्या क्या पुराने प्रावधान थे और अब नए कानून क्या होंगे। तो सबसे पहले बदलाव की बात करें तो पुराना कानून ये कहता है कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। अब इसे बदलकर जो नया कानून हो गया है वो है, नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। पुराना कानून बताता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाएगा, उसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब संशोधन के बाद नया कानून कहता है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पुराने कानून के अनुसार किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन अब संशोधन के बाद नए कानून में कहा जाता है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद पहले से क्यों ना बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वहीं एक और पुराना कानून कहता है कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोग शामिल नहीं होंगे या फिर उनकी एंट्री नहीं होगी। तो वहीं नए कानून में बताया गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री बिल्कुल मिलेगी। इन बदलावों के अलावा संशोधित वक्फ विधेयक में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इनमें वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए 6 महीने की छूट, विवादित संपत्ति की स्थिति तय करने के लिए जिला कलेक्टर की जगह राज्य सरकार के अधिकारी की नियुक्ति और वक्फ न्यायाधिकरण के एक सदस्य को मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान आवश्यक करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। मालूम हो कि 27 जनवरी को जब समिति द्वारा इन संशोधनों को मंजूरी दी गई थी तो जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद एनडीए के सभी दलों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जिससे संकेत मिला कि गठबंधन में इस पर आम सहमति बनती दिखाई दे रही है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि यह विधेयक संसद में आसानी से पारित हो जाएगा। हालांकि लोकसभा में 240 सीटों के बावजूद भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसदों का समर्थन महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल सेक्युलर और अपना दल एस जैसे छोटे एनडीए सहयोगियों की भूमिका भी विधेयक को पारित करने में बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाने वाली है। इस विधेयक को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच कई बार टकराव देखने को मिला है। 13 फरवरी को जेपीसी में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि उनके सांसदों द्वारा प्रस्तुत असहमति नोटों को उनकी जानकारी के बिना संपादित किया गया। हालांकि सरकार ने उसी दिन बाद में जेपीसी रिपोर्ट के परिस्थिति में संशोधित भागों को बहाल करने की भी सहमति जता दी थी। विपक्षी दलों ने जेपीसी की कार्यवाही को लेकर भी यह आरोप लगाया था कि विधेयक पर निर्णय लेते समय उचित संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और समिति का कामकाज भी मनमाने ढंग से किया गया। हालांकि समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल और सत्तारूढ़ भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि सभी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया गया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि संसद में इस विधेयक को लेकर किस तरीके की बहस और मतदान और बाकी सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलने वाली हैं। बाकी आप इस वक्फ अमेंडमेंट बिल पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।